सब धोखेबाज यहाँ। आज हम बात करेंगे लीडर ड्रामा पर, जिसमें रुबाब ने बिल्कुल कहानी बदल के रख दी है। हमें लग रहा था कि रुबाब की पार्टी से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रुबाब ने मंसूर के जरिए कहानी डाली और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, और मंसूर को भी मौका मिल गया है कि वो जो सारे वादे कर रहा था वो पूरा करे। लेकिन हुआ वही जो सब पॉलिटिशियन करते हैं कि पहले वादे बड़े बड़े, और जब मौका मिलता है तो वो वही काम करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं, बल्कि जो नया आता है वो पहले से ज्यादा करप्शन कर रहा होता है। वही हुआ है कि मंसूर को जब मौका मिला है कि वो कुछ कर सकता है तो वो करप्शन करने पे आ गया हुआ है। और अपने असिस्टेंट को उसने बोला है कि जितनी भी फाइलें आए ना वो तुमने रिश्वत लेके मेरे पास भेजनी है। और अपने जो उसके दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी बात तक नहीं सुन रहा है। तो अब वो अपनी असली दिखा रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामा का जो एंड है ना, हो सकता है कि थोड़ा वैसा हो कि शायद इसको मार मुर दे जिस तरह की इसकी हरकतें चल रही हैं, क्योंकि करप्शन में धंसता जा रहा है। और आखिरकार तो एक एंड होगा ही ना। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ ना हो, बट मुझे सैड ड्रामा बिल्कुल, मतलब सैड एंडिंग वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई होप सो ऐसा ना हो, बट मुझे लगता है कि इसका एंड वैसे ही होगा। उसी तरफ जो हमारी लड़की है रुबाब, जो हमें लग रहा था कि वो भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह हो चुकी हुई है बुरी, और मतलब उसकी दिल में भी खुदा का खौफ खत्म हो गया, वैसा नहीं है कि रुबाब के दिल में अभी भी बाकी है। और उसके दिल में, उसने बताया भी जैसे कि उसके दिल में उम्मीद तो अभी भी बाकी है। सो लेट्स सी उसकी उम्मीद कामयाब होती है कि नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि जैसे कि मैंने पहले भी तारीफ की थी कि किंजा हाशमी अच्छा एक्ट कर रही हैं, एक्ट तो कर ही रही हैं। उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत प्यारा लिखा गया है कि वो लड़की जो है उसको अभी भी ट्रस्ट है कि कभी ना कभी हालात वाक़या शायद बदलेंगे, कोई इंसान तो अच्छा आएगा जो मुल्क को बदलेगा। तो एक पॉजिटिविटी है। इसके अलावा मैंने अली सफ़ीना के कैरेक्टर की बात की थी कि वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का लिखा गया है, और बहुत फ़नी तरीके से एक्चुअल जो हमारे करप्टेड पुलिस वाले होते हैं वो दिखाया गया है। अच्छा, इसमें मैं तारीफ़ करूँगी जो किंजा के वालिद बनाए गए हैं फरहान ताहिर, वो भी काफ़ी अच्छा एक्ट कर रहे हैं, और अभी काफ़ी सारे ड्रामाज में एकदम से वो नज़र आए हैं। इससे पहले मैंने इनको कहीं देखा नहीं देखा था मैंने कहीं, अभी मैंने उनको रिसेंटली देखा है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा एक्ट कर रहे हैं। इसमें भी अच्छा कर रहे हैं। एक दो और ड्रामाज हैं उनमें भी एक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पे वो प्रॉपर पॉलिटिशियन लग रहे हैं, वो सही वाले। तो उनकी पर्सनैलिटी में वो रोब है कि जो होना चाहिए किसी पॉलिटिशियन में, जो इस तरह के पॉलिटिशियन में, सीनियर वाले में। यूसुफ बशीर कुरैशी जो हैं वो भी काफ़ी अच्छा एक्ट कर रहे हैं। वो भी अभी मैंने रिसेंटली उनको देखा और वो 2-3 ड्रामाज में मुझे दिखे हैं, तो वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी भी तारीफ़ करना बनती है। सो ये तो इनकी तारीफ़ें हो गई, लेकिन जैसा कि रुबाब की माँ ने भी कहा कि तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे अब्बा बहुत करप्टेड और बाकी सारे बहुत शरीफ हैं, तो ये तो देखने की बातें हैं। जिसको मौका नहीं मिला ना बस वही शरीफ है, और एक्चुअली है भी ऐसा ही है। तो अब मंसूर को मिला तो वो पहले से ज़्यादा, जो पहले लोग हैं उनसे भी ज़्यादा करप्शन करेगा, और ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ऐसा है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे किसी बंदे को एक दो ऑप्शन होती हैं जब किसी एक नॉर्मल बंदे को मौका मिलता है ना ऐसा। एक तो वो एक्चुअली मुल्क के लिए बहुत कुछ कर जाता है, या फिर वो ऐसे छोटी छोटी करप्शन में पड़ जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल में जो बड़ा इंसान होगा वो करप्शन की थोड़ी बड़ी करेगा। ये छोटी छोटी करप्शन फाइलों पे ये वो, तो वो उस चक्र में पड़ गया है। सॉरी, ऐसे दिस इज द फैक्ट। बस मेरे दिमाग में आया तो बोल दिया, सब बोल दिया रानी ने। खैर लेकिन एक्चुअली अब रुबाब को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जहाँ उसको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, वो जब जाती थी उधर अपने अब्बा से मिलने के लिए, तो स्पेशल उसको ले जाते थे, प्रोटोकॉल मिल रहा था। अब हालांकि उसके पास सीट तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पास हुकूमत नहीं है, ऑपोजिशन में आ गई है। तो ये एक बात तो है, ये क्यों नहीं मुझे जाती हुई दिख रही असम्बली में, क्योंकि इसके पास सीट तो है, ये जीती भी थी। तो अभी ये फुल टाइम घर पे क्यों बैठी हुई है? कोई एक आध सीन वहाँ पे भी होने चाहिए थे वैसे। खैर, लेकिन अब अब्बा के पास गई है तो अब्बा ने, अच्छा अब्बा जो ना सही वाले पॉलिटिशियन दिखाए हैं कि वो जब भी वो हार भी रहे होते हैं ना, तो भी बीच में से कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से निकाल के ना वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं। हालांकि इस सिचुएशन में उनकी अपनी ही बेटी ने उनको धोखा दे दिया है, ठीक है। और बाकी भी देखें कि करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जेल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम में भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नर्व्स का मालिक है वो इंसान, कि वो कहता है कि ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ, इससे तुमने सबक सीखा। मतलब वो कह रहा है कि चाहे जिस तरह भी हो, एक तो अपने बेटी के करियर के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन बनाना चाहता है। उसको लगता है कि उसको ऐसे ही जख्म लगेंगे तो फिर ही वो बनेगी ना। और अब्बा जी ने उस टाइम भी उस मौके को भी पूरा कैश किया है, क्योंकि ऐसा है कि पॉलिटिक्स खेल ही ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है,
और पैसा फिर ऐसे थोड़ी ना आता है। एक एमपीए या एमएनए की कितनी की सैलरी है? क्या उस सैलरी में वो अपना घर भी चला सकता है कि नहीं चला सकता? नहीं चला सकता, जितने उनके अखराजात होते हैं। या तो फिर ऐसा हो ना कि जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं पॉलिटिक्स में, चाहे वो कोई जिम्मेदार है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन जब तक वो रहते हैं इक़्तिदार में, अपना घर जो अपनी सैलरी से चलाएं, तो फिर समझ आए ना कि भाई वो करप्शन करेगा या नहीं करेगा, फिर सही पता चलेगा। क्या होता है कि जो नॉर्मल बंदा मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में जाता है, वो भी इस दलदल में धंस जाता है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें देखनी होती है, फिर आगे से आगे बढ़ने की चाह होती है कि अगर कोई एमपीए या एमएनए बना है, फिर वो चाहता है कि उसको वजारत मिले, या कोई ऐसा चाहता है कि उसकी अपनी अलग से पार्टी बन जाए। और पार्टी ऐसे तो नहीं बनती है, पार्टियां बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि ना आपको अपनी कुर्सी एक भी मिल जाए उसको भी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, आपको एक लाइफस्टाइल होता है। तो एक मजदूर 40,000 से कैसे अपना घर चलाएगा, जहाँ जब इनको अपनी ही सैलरी से बिजली के बिल पे करने पड़े, अपनी ही सैलरी से इनको बाकी सारे अपने मामला देखने पड़े। तो फिर इन्हें आइडिया हो ना कि एक्चुअली हालात वाक़ियत क्या है, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें क्या हैं। ये बुरी बात नहीं है अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई भी जिम्मेदार है, किसी की अच्छी प्रॉपर्टी है, किसी का अच्छा बैकग्राउंड है और वो पॉलिटिक्स में आ रहा है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब वो पॉलिटिक्स में आ गया है और उसको मौका मिल गया है ना, तब चाहिए कि वो जो सारे सोर्स ऑफ इनकम है ना, उनको अलग करके अपने जो लाइफस्टाइल है ना, तब तक के लिए वो वही वाला करे, उस सैलरी में चलाए। मतलब ये पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम सैलरी नहीं ले रहे, तो भाई आपका घर कैसे चल रहा है? क्योंकि आप लोगों के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये नॉर्मल हर बंदे के पास तो नहीं होते हैं। तो ये एक बात है इसमें कि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सैलरी की, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है इसलिए आप नहीं ले रहे हो सैलरी, वरना क्यों छोड़ो अगर आपका घर ही उस पर चल रहा हो। तो मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी का कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम है। सो इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे यहाँ पे देखा है हमने कि मंसूर को मौका मिला है, लेकिन क्योंकि उसने अपनी पाँव जमाने हैं, उसने अपनी पार्टी खड़ी करनी है, और उसने सारे जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उसमें पॉलिटिक्स में, उनको मुकाबला करना है, तो उसके लिए वो सारे हरबे यूज़ कर रहा है कि किस तरह से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाए ताकि मैं आगा को मार पाऊँ। इसका तो खैर गोल मारना है ना, लेकिन नॉर्मली पॉलिटिक्स में भी देखें, अपने पॉलिटिक्स को अगर किसी ने मजबूत करना हो तो वो यही सोचता है, करता है। प्रीवियसली हमने कई लोग देखे जो ईमानदारी और उसकी बातें करते थे, फिर अपनी पार्टी में ऐसे ही लोग शामिल किए जो करप्टेड थे, जो वाज़ेह तौर पे दिख रहे थे, तो इसलिए किए क्योंकि पैसा चाहिए था। तो ऐसा होता है। आखिर में इस ड्रामा की प्रोडक्शन की भी तारीफ़ करते चलें कि बहुत अच्छे से इसमें एक्ट तो किया गया ही है, एक्टर्स बहुत अच्छे से एक्ट कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं डायरेक्टर का भी रोल होता है। एक अच्छा डायरेक्टर ना हो तो अच्छे से एक्ट, मेरे नहीं ख्याल कि अच्छे तरीके से चीज़ों को करा सकता है। वो चीज़ें अच्छी से नहीं जाती हैं। तो इसमें हर एक कैरेक्टर कोई भी है ना इसमें, जिसका इतना सा भी रोल है ना, तो वो प्रॉपर रोल दिख रहा है, एक्टिंग की वजह से भी। और इसमें राइटर की भी तारीफ़ करेंगे कि राइटर ने सबको एक मजबूत रोल दिए हैं। चाहे हम मंसूर के फ्रेंड की बात करें, वो इतना सा रोल है, ठीक है? तो वो रोल अपनी जो एक छाप छोड़ के जाता है, ठीक है? इसी तरह वो जो इसकी फ्रेंड लड़की जो एमपीए या एमएनए बनी है, वो भी सेम ऐसा ही है। इसी तरह से ये है कि मतलब मेन कैरेक्टर तो ऑब्वियसली हर ड्रामा में ही अच्छे दिख जाते हैं और उस पर फोकस भी होता है, लेकिन इस ड्रामा में हर रोल पे छोटे-छोटे इसमें सारी हर चीज़ की तारीफ़ करेंगे। एक तो ये कि इसमें सारी कास्ट बहुत अच्छी ली गई है, एक ये भी वजह है। दूसरा ये है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें हर चीज़ मैनेज की गई है। फिर हम प्रोडक्शन की बाकी चीज़ों की बात कर लें कि इसमें जो कई ऐसे बहुत मज़े के आते हैं इसमें फ्रेम जो हैं और जो कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, मेन कैरेक्टर हम किन्ज़ा की बात कर रहे हैं, तो किन्ज़ा के भी बहुत अच्छे फ्रेम्स लिए गए हैं, बहुत अच्छे स्टाइल लिए गए हैं कि मतलब एकदम ना कनेक्ट करता है, क्लिक करता है अगर कोई इसको एक बार थोड़ा सा भी देख ले। तो इवन मैंने भी इसका एक वो जो सीन था ना, वो जहाँ पे ये इंटरव्यू दे रही होती है फेक वाला, वो वाला जब सीन मेरी नज़र से गुजरा तो एकदम मेरे इस ड्रामे ने मुझे कनेक्ट किया। तो मैंने फर्स्ट, हालांकि मेरी अम्मा रोज़ देख रही थी ये ड्रामा, मुझे कहती थी बहुत अच्छा चल रहा है ड्रामा, देखे देख, लेकिन मुझे ये होता है कि जब टाइम की कमी होती है, फिर वो कोई खींच के कोई ड्रामा मुझे अपने तक ले जाए ना, तो वो फिर मैं देख लेती हूँ। ये ड्रामा के वो जो क्लिप मेरी नज़र से गुजरा ना, एकदम मुझे लगा कुछ तो है इस ड्रामा में। तो ये होता है कि ये भी एक डिपेंड करता है कि उसकी प्रोडक्शन, जो बाकी सारी टीम है ना, वो भी जब अपना बेस्ट देती है ना, तब जाके एक अच्छी चीज़ निकलती है। और हाँ, जैसे मैंने किन्ज़ा की बात की, दूसरी तरफ हम अलरज़ा की बात कर लेते हैं
कि उसके सीन भी बहुत अच्छे हैं। वो ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं, इनके तो अच्छे होने हैं, लेकिन आगा जान जो हैं, आगा इनके अब्बा जो हैं किंजा के, उनके भी वो जब चल रहे होते हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के सीन होते हैं, बहुत अच्छे वाले होते हैं। सो मैं तारीफ़ करूँगी कि हाँ, पुलिस वाले जो हैं अली सफ़ीना, उनका भी रोल, इवन छोटा-छोटा सा रोल ही आता है इसकी अम्मा का किंजा की, तो वो भी अच्छा कैरेक्टर है। हालाँकि इस पूरे ड्रामा में सबसे हल्का कैरेक्टर वही है, लेकिन वो भी है, अपनी जगह बनाता है कहीं न कहीं जहाँ-जहाँ बात होती है, लेकिन सबसे कम वही होती है। अदरवाइज़ बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब अपनी एक अच्छी जगह बना रहे हैं और जो मैंने ऑलरेडी कहा कि अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सो ये काबिल तारीफ़ है ये ड्रामा ओवरऑल भी। मेरा ये रिव्यू इस ड्रामा के लिए। आप लोगों का क्या है? आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।